हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अजय मित्तल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय मित्तल 23 में। दोस्तों आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से 20 से 25 क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में पहले आपके आ चुके हैं और आपके आने वाले एग्जाम लाइक दैट राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, सूचना सहायक, जूनियर अकाउंटेंट, पटवार, पशु परिचारक और भी राजस्थान गवर्नमेंट के जितने सारे एग्जाम इन फ्यूचर होने वाले हैं उन सबके लिए दोस्तों ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। सो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को आप कंप्लीटली वॉच करें ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और साथ ही मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा उन दोस्तों से दोस्तों जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ताकि आपको नया आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। चलो दोस्तों आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो का लिंक अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें ताकि वो भी सेशन के साथ जुड़ करके इसका आनंद ले सकें और अपनी तैयारी जारी रख सकें। साथ ही जिन लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं दोस्तों। चलो दोस्तों आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, राजस्थान में कोपेन द्वारा वर्णित AW प्रदेश निम्न में से कहाँ पाया जाता है। आपको बताना है AW प्रदेश जो कोपेन द्वारा वर्णित है वो कहाँ पाया जाता है, नागौर, जोधपुर, उदयपुर या डूंगरपुर। दोस्तों आपको पता होगा कोपेन जो विद्वान हुए उन्होंने राजस्थान का जो जलवायु वर्गीकरण किया है और उसका आधार किसे माना है, वनस्पति को। नोट डाउन कर लो, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है वनस्पति को। दोस्तों इन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया राजस्थान को, आप ऐसे याद रख सकते हो। इसमें AW प्रदेश के अंदर इन्होंने रखा निचले वाले यानी दक्षिणी राजस्थान, जिसमें मोस्टली जिन्होंने जिले रखे थे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और सिरोही, ये निचले वाले एरिया वाला। और आपका BSHW रखा जैसलमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ वाला रीजन। और BWHW ये सेंटर वाला था दोस्तों। और पूरी राजस्थान रखा था इन्होंने CWG में। तो ये चारों चीज़ आप नोट डाउन कर लेना, अच्छे हैं दोस्तों। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कई बार आपको मिलान करने वाले क्वेश्चन के रूप में दिया जा चुका है। BSHW में मोस्टली जैसलमेर का रीजन, गंगानगर, हनुमानगढ़ वाला। और ये BWHW में सेंटर वाला इधर वाला। और ये CWG में आपका पूर्वी राजस्थान रखा है इन्होंने और AW में दक्षिणी राजस्थान रखा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, नोट डाउन कर लेना। चलो दोस्तों आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको बताना बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 56 मैदान बताएं दोस्तों, 56 का मैदान का संबंध है किस नदी से है, बताएं दोस्तों। पार्वती, माही, कोठारी या खारी। सही आंसर है दोस्तों इसका माही नदी। 56 मैदान का संबंध किससे है, सबसे पहले पता होना चाहिए माही नदी से दोस्तों। साथ ही आपको पता होना चाहिए जो माही नदी का प्रवाह क्षेत्र बांसवाड़ा के अंदर क्या कहलाता है, 56 का मैदान कहलाता है। साथ ही प्रतापगढ़ के अंदर क्या कहलाता है दोस्तों, कांठल कहलाता है। ये दोनों नोट डाउन कर लेना। साथ ही आपको बता दें दोस्तों, गंगा जो आपका जो माही नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, माही नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो दक्षिण यानी कि MP से निकलती है दोस्तों ये नदी। और MP से निकलती हुई दक्षिण राजस्थान प्रवेश करती है। दक्षिण राजस्थान में ये चली जाती है किधर, अरब सागर की तरफ चली जाती है। तो आपको इसका पता होना। साथ ही आपको बता दें दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा इसे कहा जाता है, आदिवासियों की गंगा कहा जाता है, बागड़ की गंगा, कट्ठल की गंगा भी इसे कहा जाता है और दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी इसे कहा गया। ये क्वेश्चंस कई बार कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया। तो इसके जो अन्य नाम है दोस्तों, आदिवासियों की गंगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, आदिवासियों की गंगा, बागड़ की गंगा, या आप कह सकते हो कांठल की गंगा, या दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा। साथ ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कर्क रेखा को, ये जो नदी है दोस्तों कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो नोट डाउन कर लेना दोस्तों। बांसवाड़ा में इसके प्रवाह क्षेत्र को 56 का मैदान और प्रतापगढ़ के अंदर कांठल कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार कई सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मृदाओं में लवणीयता एवं क्षारीयता के समाधान हेतु उपयुक्त है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। खनिज मृदाओं में लवणीयता एवं क्षारीयता के समाधान हेतु उपयुक्त है, बताएं। सोडियम, जिप्सम या टंगस्टन या मैग्नीशियम। सही आंसर है दोस्तों जिप्सम। जिस मृदा का जो pH मान है 7 से ज़्यादा होता है वो मिट्टी लवणीय, अम्लीय या क्षारीय कहलाती है दोस्तों। लवणीय या क्षारीय कहलाती है। इसमें Na2CO3 की अधिकता पाई जाती है। आपको पता होगा सोडियम कार्बोनेट की अधिकता पाई जाती है, जिसका एकमात्र समाधान क्या है दोस्तों, जिप्सम। साथ ही इसके साथ नोट डाउन कर लें दोस्तों, एक क्वेश्चन आता है अम्लीयता का क्या समाधान है दोस्तों। अम्लीयता का, जिसका pH 7 से कम पाता है दोस्तों उसकी मिट्टी को अम्लीय मिट्टी कहा जाता है, अम्लीय कहा जाता है। तो उसके लिए जो उसमें दोस्तों आपको पता होना चाहिए कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है। अम्लीयता होने पर किसकी, कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है। और लवणीयता या क्षारीयता होने पर किसकी, Na2CO सोडियम कार्बोनेट की अधिकता पाई जाती है। तो इसका जो लवणीयता और क्षारीयता का जो समाधान है दोस्तों उसको जिप्सम है। और साथ ही आप लिख दें अम्लीयता का जो है चूना, फास्फोरस या जस्ते का चूर्ण। ये क्वेश्चन भी काफ़ी टाइम पूछा जाता है, चूना, फास्फोरस या जस्ते का चूर्ण। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना। इस क्वेश्चन से आपके 2 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं दोस्तों। कई सारे एग्जाम में ये कई तरीके से पूछे गए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका जो बताना है, अगला क्वेश्चन बताएं दोस्तों, आप बताएं। जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह द्वारा कहाँ से लाई गई थी। आपको बताना है जयपुर में जो मीनाकारी की कला थी फेमस है वो महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा लाई गई थी। वो कहाँ से लाई गई थी, चीन,
लाहौर, बलूचिस्तान या गंगाल? सही आंसर है दोस्तों लाहौर से। कहाँ से लाई गई थी? लाहौर से। जयपुर में जो मीनाकारी की कला है महाराजा मानसिंह के द्वारा कहाँ से लाई गई थी? लाहौर से लाई गई थी दोस्तों। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप नोट डाउन कर लेना, कई बार पूछा जा चुका है। बताएं दोस्तों, आपको बताना है निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, मतलब गलत इसमें सही नहीं है, ये बताना आपको। पाऊ जी कूलमंड सही है दोस्तों। तेजा जी खरनाल वे भी सही है। मल्लीनाथ जी गागरोन ये गलत है। और गोगा जी ददरेवा ये सही है दोस्तों आपका। तो सही आंसर है इसका दोस्तों, इसमें जो गलत दे रखा है मल्लीनाथ जी गागरोन। तो पता है दोस्तों ये कहाँ से रिलेटेड है? तिलवाड़ा बाड़मेर से। कहाँ से दोस्तों? तिलवाड़ा बाड़मेर से। साथ ही आपको बताएं जो बाड़मेर का क्षेत्र मलानी नाम पड़ा, इन्हीं मल्लीनाथ जी के नाम से पड़ा, मल्लीनाथ जी के नाम से पड़ा दोस्तों। इनका एक मेला लगता है दोस्तों, चैत्र कृष्ण पक्ष की 11 से शुक्ल पक्ष की 11 तक इनका मेला बढ़ता है। सबसे प्राचीन पशु मेला। और सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन दोस्तों इसके इनके रिकॉर्डिंग में आता है वो कुंडा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो मल्लीनाथ जी ने की थी। ये नोट डाउन कर लेना, कई बार लेटेस्ट कई सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। कुंडा पंथ की स्थापना मल्लीनाथ जी के द्वारा की गई थी। तो एक क्वेश्चन से मैंने आपको कई सारे क्वेश्चंस क्लियर करा दिए, तो ये भी आप नोट डाउन कर लेना। एक्स्ट्रा फैक्ट्स ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ आपको एज एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में, ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग, पता है दोस्तों जोधपुर का जो मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है वो किस पहाड़ी पर स्थित है? गिरी सुमेल की पहाड़ी, बड़ी टेकरी की पहाड़ी, चिड़िया टूक की पहाड़ी या मसूरिया पहाड़ी? फेमस है दोस्तों, बताएं। चिड़िया टूक की पहाड़ी सही आंसर है दोस्तों। जोधपुर का जो मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है चिड़िया टूक की पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों। इस दुर्ग की जो नींव रखी गई थी दोस्तों 13 मई 1459 को, 13 मई 1459 को किसके द्वारा? रिद्धिबाई यानी कि रिद्धिबाई जो माता करणी माता है उनके द्वारा रखी गई थी। नींव का पहला पत्थर इन माता जी के द्वारा रखा गया था दोस्तों। इसकी जो दुर्ग की आकृति किस प्रकार की? मयूर आकृति, इसलिए इसे मयूर ध्वजागढ़ भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। इसके जो अन्य उपनाम है गढ़ चिंतामणि, सूर्यगढ़ या कागामुखी? गढ़ चिंतामणि, सूर्यगढ़ आपके या कागामुखी, ये भी इसके अन्य नाम है दोस्तों। ये भी नोट डाउन कर लेना, कई बार पूछा जा चुका है। और एक विद्वान हुए रुडयार्ड किल्पिंग, उन्होंने इसके बारे में कहा है कि शायद ही परियों फरिश्तों ने ऐसे कले का निर्माण किया होगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, नोट डाउन कर लेना। जयपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? चिड़िया टूक की पहाड़ी पर। इसकी जो प्रथम नींव रखी गई थी रिद्धिबाई यानी करणी माता के द्वारा रखी गई थी। ये क्वेश्चन भी पूछा चुका है। कब रखी गई थी? 13 मई 1459 को। ये क्वेश्चन भी पूछा चुका है। इसके जो अन्य उपनाम है दोस्तों गढ़ चिंतामणि, सूर्यगढ़ या कागामुखी, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। और रुडयार्ड किल्पिंग का जो कथन है इसके बारे में कि शायद ही परियों फरिश्तों के द्वारा इस महल का निर्माण किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, नोट डाउन कर लेना। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको बताना जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब में कमी की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, रट लेना। जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब में कमी की थी? पता है दोस्तों, राजा भगवंत दास जी, राजा मानसिंह जी, राजा जसवंत सिंह जी या राजा भारमल जी? सही आंसर है दोस्तों राजा मानसिंह जी। तो जहांगीर ने जो बादशाह बनने के बाद है राजपूत शासक मानसिंह के मनसब में कमी की थी। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, नोट डाउन कर लेना। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना, अगला क्वेश्चन आपको गोसुंडी शिलालेख, इसकी भाषा पूछी गई है दोस्तों। गोसुंडी शिलालेख में कौन सी भाषा प्रयुक्त की गई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया आपसे। गोसुंडी शिलालेख में कौन सी भाषा प्रयुक्त की गई? सीधा क्वेश्चन आता है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताएं, प्राकृत, हिंदी, संस्कृत या राजस्थानी? इसमें गोसुंडी शिलालेख किस भाषा में दोस्तों? ये पूछा गया सीधा संस्कृत में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया? संस्कृत भाषा का गोसुंडी शिलालेख के अंदर उपयोग किया गया। ये क्वेश्चन आपका कई सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, सो नोट डाउन कर लेना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आपको बताना राज्य में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु किस राज्य में 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की गई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। बताएं 1934 में जो प्रजामंडल की स्थापना की गई थी वो कहाँ की गई थी? जोधपुर के अंदर की गई थी 1934 में। किसके द्वारा? जयनारायण व्यास जी के द्वारा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कोटा प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों 1939 में पंडित नैनूराम शर्मा और हवेनरी के प्रयासों से की गई थी दोस्तों। साथ ही इसके साथ आप लिख लें 1934 में हाड़ौती के अंदर हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की गई थी दोस्तों। मेवाड़ जो प्रजामंडल है 1938 MLB माणिकलाल वर्मा साहब 1938 में माणिकलाल वर्मा साहब के द्वारा मेवाड़ के अंदर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। और अलवर के अंदर दोस्तों कुंज बिहारी मोदी 1938 के अंदर अलवर के अंदर भी की गई थी। 1938 में अलवर और मेवाड़ दोनों में की गई थी। मेवाड़ में माणिकलाल वर्मा साहब के द्वारा, अलवर में कुंज बिहारी मोदी साहब। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लिख लेना, कई बार सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार ये क्वेश्चन प्रजामंडल को लेकर के डायरेक्टली आपको ईयर दे देगा, एक साइड में प्रजामंडल दे देगा, पूछ लेता है किसकी स्थापना कब की गई थी। एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है। एक बार ये क्वेश्चन आया था किसने किसकी प्रजामंडल की स्थापना की थी, यानी पर्टिकुलर व्यक्तियों के नाम आपको एक लिस्ट में दे दिए जाते हैं और एक लिस्ट में आपको प्रजामंडलों के नाम दे दिए गए थे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, सो इंपॉर्टेंट लगा लेना। अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छा टॉपिक है प्रजामंडल, जरूर पढ़ें दोस्तों। जब भी आपकी अगर सिलेबस में है, आपके जो एग्जाम दे रहे हो उसमें, तो जरूर पढ़ें, एक ना एक क्वेश्चन इससे जरूर आता है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है 8 सितंबर 1857 बहुत फेमस है दोस्तों ये डेट। आपको लास्ट वाली वीडियो में मैंने बताया भी था पिथौरा का युद्ध जिसे कहते हैं अपन। ठाकुर कुशाल पाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राज्य की सेना को पराजित किया था। बताएं दोस्तों, मैं बता चुका हूँ। आसोप, गुलर, बिथोड़ा या खिचड़ी, सही आंसर बिथोड़ा का युद्ध, बिथोड़ा का युद्ध। और इसके 10 दिन बाद दोस्तों 18 सितंबर 1857 को भी एक और युद्ध लड़ा गया था, गोरे कालों का युद्ध जिसे कहा गया था, काले गोरों का युद्ध। वो क्वेश्चन भी आपसे सीधा पूछा गया था। तो एक बार ये सीधा क्वेश्चन आया था बिथोड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था। सीधा क्वेश्चन डेट में था दोस्तों, डेट दे रखी थी 1857, तो आप रट लो 1857 के समय हुए थे। और 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा का युद्ध, 18 सितंबर 1857 को हुआ था आपका काले गोरों का युद्ध। दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दोनों डेट्स रट लेना, कई बार पूछे जा चुके हैं डेट्स के थ्रू एग्जाम्स में। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए गांव अनुदान में दिए थे। बताएं दोस्तों, मेवाड़ किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए गांव अनुदान में दिए थे। दोस्तों थोड़ा मिस हो गया यहाँ से। संग्राम सिंह जी, जगत सिंह जी सेकंड, फतेह सिंह जी, अमर सिंह द्वितीय। सही आंसर है दोस्तों जगत सिंह सेकंड के द्वारा, जगत सिंह सेकंड जो थे उनके द्वारा अजमेर दरगाह के लिए गांव अनुदान में दिए गए थे। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताएं दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। मारवाड़ उत्सव जोधपुर के अंदर सही है दोस्तों, हाथी उत्सव जयपुर के अंदर ये भी सही है दोस्तों, ऊंट महोत्सव बीकानेर ये भी सही है, लेकिन ब्रज महोत्सव धौलपुर ये गलत है दोस्तों। ब्रज महोत्सव कहाँ, भरतपुर का फेमस है दोस्तों, भरतपुर के अंदर। तो नोट डाउन कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों, एक बार लिस्ट में आया था ये मिलान करने वाला, महोत्सव दे रखे थे, जिले दे रखे थे, मिलान करना था आपको। इस टाइप से सेम क्वेश्चन था दोस्तों, बस इसमें ऐसे लिस्ट सूची दे रखी थी बस, और कुछ नहीं था, तो रट लेना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पता है दोस्तों राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावण तीज से होता है, रट लेना। ये क्वेश्चन आता है राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत कब से होती है, सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। तो कब से होती है, श्रावणी तीज से। और अंत कब से होता है, गणगौर। गणगौर कौन से महीने में आता है दोस्तों, एक बार ये क्वेश्चन भी आया था सीधा सीधा, चैत्र महीने में, चैत्र महीने में आता है दोस्तों, नोट डाउन कर लेना। गणगौर इसका सही आंसर। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावण तीज से होती है और अंत जो होता है गणगौर के साथ होता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन, नोट डाउन कर लेना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है बमरसिया, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट लगा लेना। बमरसिया कौन से क्षेत्र का एक लोकप्रिय नृत्य है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मारवाड़, शेखावाटी, जालौर, अलवर, भरतपुर। सही आंसर है दोस्तों इसका अलवर भरतपुर। बमरसिया कहाँ का फेमस है दोस्तों, अलवर भरतपुर। अगर आपको ऑप्शन में मोस्टली अलवर दे दे और भरतपुर भी दे दे तो आपको आंसर कहाँ का लगाना है, भरतपुर का लगाना है दोस्तों। और भरतपुर में भी ये कौन सी जगह का फेमस है, डीग तहसील। डीग अब जिला बन गया है दोस्तों, तो ये कहाँ का फेमस है बमरसिया नृत्य, डीग जिले का, डीग जिले का। आपको बता दें दोस्तों इसमें बमरसिया एक बड़े वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, बम कहा जाता है, बम। और जो महिलाएं होती हैं रसिया गाती हैं, तो इसलिए बमरसिया इस नृत्य का नाम है दोस्तों। कौन से महीने में किया जाता है, ये क्वेश्चन एक बार आया था, फागुन में। फागुन में जो नई फसल आती है तो उसकी खुशी में दोस्तों ये नृत्य किया जाता है। और दोस्तों एक क्वेश्चन आया था कि बम के अलावा इसके साथ कौन कौन से वाद्य यंत्र उपयोग में लिए जाते हैं, तो आप लिख लें थाली, चिमटा, ढोलक, मंजीरा या खड़ताल। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, थाली, चिमटा, मंजीरा और खड़ताल, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो ये वाद्य यंत्र इसमें साथ में उपयोग किए जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली क्या कहलाती है। बताएं दोस्तों डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली जो बोली होती है उसे क्या कहते हैं, मेवाड़ी, मेवाती, बागड़ी या मालवी। सही आंसर है दोस्तों बागड़ी। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में जो बोली जाती है उसे बागड़ी कहा जाता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन सुमेलित नहीं है। बताएं दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना। सज्जनगढ़ उदयपुर सही है दोस्तों, रणथंभौर सवाई माधोपुर ये भी सही है, सरिस्का ये सही है, राम सागर कोटा ये गलत है दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कहाँ से था दोस्तों, धौलपुर। रट लो। 3 वन उद्यान बताता हूँ जो मोस्टली पूछे जाते हैं। वन विहार, एक है वन विहार दोस्तों, एक केसर बाग, वन विहार और एक राम सागर, तीनों धौलपुर के अंदर स्थित हैं दोस्तों। ये कई बार पूछे जा चुके हैं। जूनियर अकाउंटेंट 2013 में ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। जूनियर अकाउंटेंट 2013 में पूछा गया था, सीधा सीधा राम सागर या ऐसे करके था दोस्तों। केसर बाग या वन विहार कहाँ स्थित है, वन जी बिहार जो कौन से जिले में स्थित है, ये क्वेश्चन था दोस्तों। तो तीनों रट लेना धौलपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना दोस्तों, सीधा सीधा रट लो इसको, तो अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपके किसी सिलेबस में इकोनॉमिक्स दे रखा है, राजस्थान इकोनॉमिक्स, तो उसमें इंपॉर्टेंट लगा लो, उसको आता ही आता है। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, ये आपके वीडियो में आया था दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको बताना 1976, 77, 78, 84, 85, 88, 90। सही आंसर है दोस्तों 1974, 75 के अंदर। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम 1974, 75 में शुरुआत हुआ था। ये क्वेश्चन आया था आपका वीडियो के अंदर, वीडियो प्री में था दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लेना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को क्या कहते हैं। ये थोड़ा मिस हो गया दोस्तों, ली जाने वाली कृषि विधि को क्या कहते हैं, बालारा, कुमारी, खीलिया दिव्य। सही आंसर है बालारा, सही आंसर है बालरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है गंगा नहर जिसे महाराजा गंगा सिंह ने बनवाया था किस वर्ष बनवाई गई थी। बताएं दोस्तों
बताएं दोस्तों, गंगा नहर जिसे महाराजा गंगा सिंह ने बनवाया था किस वर्ष बनवाई गई थी दोस्तों? आपको पता होगा दोस्तों, ये सबसे पहली नहर है राजस्थान के अंदर। इसकी जो स्थापना की गई थी 5 सितंबर 1921 को की गई थी। 5 सितंबर 1921 में इसकी स्थापना इनकी बनवाना शुरू हुआ था दोस्तों। कंप्लीट स्टार्टिंग हुआ था 1927 में जाके कंप्लीट हुई थी आधारशिला। और महाराजा गंगा किस वर्ष में आई गई थी? इसका सही आंसर है दोस्तों 1927। और इसका उद्घाटन किया था उस टाइम लॉर्ड इरविन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड इरविन के द्वारा। ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। इसका उद्घाटन किया था लॉर्ड इरविन के द्वारा। 1927 में कंप्लीट हुई थी दोस्तों। तो महाराजा गंगा सिंह के द्वारा बनवाई थी। 1921 से प्रारंभ हुआ था। इसका डेट पूछा था एक बार, 5 सितंबर 1921 रट लेना से स्टार्ट हुई थी। और 28 अक्टूबर 1927, ये डेट भी रट लो, 28 अक्टूबर 1927 को ये कंप्लीट हुई थी। लॉर्ड इरविन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। 5 सितंबर 1921 में इसकी नींव रखी गई थी। तो क्वेश्चन ये था दोस्तों कि गंगा नहर जो परियोजना महाराजा गंगा सिंह के द्वारा स्टार्ट की गई थी, तो उसकी नींव कब रखी गई थी? तो डेट दे रखी थी, जिसका सही आंसर है 5 सितंबर 1921। कंप्लीट कब हुई थी? 28 अक्टूबर 1927 को उद्घाटन लॉर्ड इरविन साहब के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका, नोट डाउन कर लेना। अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, चांद बावड़ी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चांद बावड़ी स्थित आपकी दौसा, जयपुर, सवाई माधोपुर या उदयपुर? सही आंसर है दौसा के अंदर। कहाँ स्थित है? दौसा के अंदर। काफी टाइम पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना, मांडवा की पाल, बताएं दोस्तों मांडवा की पाल किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ये खान है दोस्तों। कहाँ स्थित है? पहले तो ये पता होना चाहिए। ये स्थित है डूंगरपुर के अंदर। कहाँ स्थित है? डूंगरपुर के अंदर। बताएं दोस्तों, डूंगरपुर के अंदर स्थित है दोस्तों ये। कहाँ स्थित है मांडवा की पाल? डूंगरपुर के अंदर। डोलोमाइट, बेराइट, फ्लोराइट या ग्रेफाइट? सही आंसर है दोस्तों फ्लोराइट के लिए। भारत के अंदर राजस्थान इसका एकाधिकार रखता है। भारत के अंदर फ्लोराइट में राजस्थान एकाधिकार रखता है। मोस्टली इसका जो यूज किया था कीटनाशक दवाई बनाने में, सिरेमिक या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने में इसका यूज किया जाता है। साथ ही आपको बता दें जो इसकी खान है फ्लोराइट की खान, इसके अलावा मांडवा की पाल, डूंगरपुर हो गया दोस्तों, करारा, भीनमाल, जालौर लिख लेना, करारा, भीनमाल, जालौर, और एक लिख लो आसीन भीलवाड़ा। फेमस है दोस्तों ये आसीन भीलवाड़ा, ये कई बार पूछे जा चुका है। मांडवा की पाल बहुत फेमस है, तो ये नोट डाउन कर अच्छा है। कहाँ स्थित है? डूंगरपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई, बताएं दोस्तों राजस्थान राज्य की जो उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है दोस्तों? 826। रट लो, 826, 869, 896, 862। सही आंसर है दोस्तों 826। और पश्चिम से पूर्व की 869, यही पूछी जा चुकी है। और साथ ही में पूछा गया इन दोनों में डिफरेंस 43 किलोमीटर का, कितना है? 43 मीटर का। पता होगा, पता क्या, एक तो इसका दोस्तों उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछी जाती है, एक पूछी जाती है इधर से इधर की लंबाई, पश्चिम से पूर्व की 869, और एक बार पूछा गया था इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 43 का। नोट डाउन कर लेना। 3 क्वेश्चन हो गए दोस्तों आपको एक क्वेश्चन से। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, नोट डाउन कर लेना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आज के सेशन को आपका जो आज का सेशन है यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपका सेशन अच्छा लगा होगा आपको आज का सेशन। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इसे शेयर कर सकें। दोस्तों अगर आपको कोई भी मेरे चैनल के लिए सजेशन देना है या कोई भी नई वीडियो अगर आपको चाहिए मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।